आरबीआई ने 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके पीछे कई प्रमुख वजहें सामने आई हैं, जो कि नॉन कंप्लायंट है और इसी वजह से इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इनमें से जो प्रमुख वजह बताई गई है, केवाईसी और ड्यू डिलिजेंस की वजह से और ऑडिट में भी कई प्रकार की कमियां पाई गई। इससे पहले 2024 में भी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्ती दिखाई थी और न्यू कस्टमर एक्विजिशन पर रोक लगा दी थी। मामला यहीं पर नहीं रुकता है, ऑडिट में काफी सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी वजह से आरबीआई को ये डिसीजन लेना पड़ा है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है और इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। 2017 में इस बैंक की फाउंडेशन रखी गई थी। उसके बाद नोटबंदी हो या कोविड हो, पेटीएम ने देश के भुगतान सिस्टम में या यूं कहा जाए कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। फिलहाल बंद करने के लिए जो नॉन कंप्लायंट रीजन बताए गए, उसका मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अगर कोई ग्राहक अपना अकाउंट ओपन करता है और उसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है, फिर भी उसका बैंक अकाउंट चालू हो जाता है। अब आज के टाइम पे डिजिटल फ्रॉड इतना बढ़ गए हैं, अगर मान लीजिए किसी दूसरे ग्राहक के साथ फ्रॉड करके उसका पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाद में जब कंप्लेंट होती है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है, पाया जाता है कि इस कस्टमर का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उस कस्टमर तक पुलिस या सरकारी एजेंसियां किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसका केवाईसी का कागज कंप्लीट नहीं है, ना उसका एड्रेस है, ना ही फोन नंबर ओरिजिनल है और ना ही उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो ओरिजिनल है। ऐसे सूरत में फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। डिजिटल फ्रॉड हो रहा था, पेटीएम के अकाउंट्स में, पेटीएम के खातों में वो पैसा जा रहा था और वहां से सरकार को कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। इसके बाद आरबीआई ने सरकार ने कई तरीके के यहाँ पर ऑडिट्स करवाए और उसमें इनका जो सिस्टम है, मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल पाया गया और इसी के तहत ये सख्त कार्रवाई की गई है। और दूसरी बात यहाँ पर आती है, जिन ग्राहकों का खाता पेटीएम पेमेंट बैंक में खुला हुआ है, उनके अकाउंट में पैसा है, तो उनका क्या होगा? ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने खाते का जो बचा हुआ पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम या आईएमपीएस के माध्यम से आराम से विड्रॉल कर सकते हैं दूसरे बैंक खाते में। फिलहाल उन खातों में जो टॉपअप की सुविधा है, बैंक में जो डिपॉजिट की सुविधा है, वो मार्च में ही बंद कर दी गई थी, ताकि ग्राहकों को ऐसी कोई असुविधा ना हो और साथ ही साथ जिन कस्टमर्स का पैसा, जिन ग्राहकों का पैसा उसमें फंसा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी अपना विड्रॉल कर दे। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो पेटीएम जिस तेजी से आगे बढ़ा था, उसी तेजी से नीचे भी गिरा। उसके जो प्रमुख कारण है यहाँ पर इनका जो रिस्की ऑपरेशनल मॉडल था, फटाफट से ऑनलाइन आप अकाउंट 2 मिनट में 5 मिनट में खोल लीजिए, पहला तो ये प्रॉब्लम बना। दूसरा यहाँ पर लापरवाही देखने को जो मिली है कि केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही, फिजिकल और डिजिटल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहे, फिर भी आपका अकाउंट चालू हो रहा है। ऐसे नियमों के तहत आरबीआई का जो एक्शन है, आपके हिसाब से क्या सही है? नियमों के तहत आरबीआई ने जो कदम उठाया है, इस पर आपकी क्या राय है? जरूर बताइए। धन्यवाद।